नमस्कार साथियों, मैं विनय एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम उन्हीं 5 कारणों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सफल नहीं होने देते हैं, जो आपकी सफलता में बाधा के रूप में आ जाते हैं। उन्हीं 5 कारणों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा डर हमें यही रहता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई करियर शुरू करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, उनके डर से हम काम शुरू ही नहीं करते हैं या अपने काम करने में हिचकते हैं। तो इस डर को हमें छोड़ देना होगा, हटा देना होगा। बिल्कुल, लोग जो भी कहेंगे उनको छोड़ दीजिए। आप अपने काम में लगे रहिए और आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। असफलता के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हमारा गोल का निर्धारित न होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे आपका क्या उद्देश्य है, तो उनको पता ही नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। तो इसलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, तो आपको अपना गोल निर्धारित करना होगा और उस पर फोकस करना होगा। तब आप जाके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। असफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना और आलस करना। ये सबके अंदर होता है, बाय नेचर होता है। किसी काम को करने के लिए अगर आपको करना है तो आप टाल मटोल करने लगते हैं। टाल मटोल मतलब कल पे टाल लेते हैं या बाद के लिए टाल लेते हैं। अगर आप टाल देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो काम आप वैसे ही आपका लटका ही रह जाता है और हो नहीं पाता है। इस तरह से भी आप असफल होते हैं, ज़्यादातर इस तरह से भी असफल होते हैं। इसलिए आपको अपने टाल मटोल की आदत एकदम ख़त्म करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो। तो अब आप टाल मटोल करना छोड़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर लग जाएंगे। असफलता का सबसे बड़ा चौथा कारण होता है प्रयास ही न करना। लगातार आपको प्रयास करना होता है। जैसे किसी भी फील्ड में आप असफल हो जाते हैं। कोई लोग एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, तो उसको करना ही छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए YouTube पे वीडियो मैं बनाता हूँ और मेरे वीडियोस वायरल नहीं होते, तो इसके लिए मैं अगर छोड़ दूँ तो मैं YouTube पे आगे कभी नहीं बढ़ पाऊँगा। वैसे किसी भी काम के लिए आपको लगातार उस पर लगना पड़ेगा, लगातार उसको करना पड़ेगा, तब आप जाके उसको सफल उसमें हो पाएंगे। तो आपको प्रयास करना है, हमेशा फोकस होके लगे रहना है अपने गोल पे, तब आप सफल हो जाएंगे। कई लोगों में फोकस का अभाव रहता है, इसलिए वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। आप जब किसी काम को करने वाले हैं तो उसको मन में अपने दोहराते रहेंगे कि हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 5वें और अंतिम जो रीज़न होता है वो चुनौतियाँ होती हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलना आपकी सफलता का सबसे बड़ा रीज़न होता है। चुनौतियों को अवसर में न बदल पाने पे इंसान असफल हो जाता है। देखिए, मौका हर किसी को मिलता है, सबको मिलता है। चुनौतियां सबको आती हैं, तो हमें मौके को, चुनौतियां जो आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको मौके में बदलना है और सफल होना है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर हम अभी इसी कोरोना की महामारी का जो प्रकोप देख रहे हैं उसको देखें, तो इससे हमारे कई सारे ऐसे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद पड़ गए, अचानक बंद पड़ गए। अब इसमें वो लोग ग्रोथ कर जाएंगे जो इस चुनौती को अवसर के रूप में देखेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे और नए कदम, नए फील्ड में ग्रोथ कर जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ को, वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो
हमें चुनौतियों को हमेशा अवसर में बदल लेना चाहिए और सफलता की तरफ कदम रखना चाहिए। तो हमने आपको जो 5 बातें बताई हैं वो असफलता की मूल कारण हैं, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं किसी व्यक्ति को सफल करने में और असफल करने में। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको उन 5 कारणों को समझना पड़ेगा और उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।